तो आज मार्केट इस थोड़ा ऊपर है, 250 पॉइंट ऊपर है इनफैक्ट। रीज़न बीइंग के एआई के स्टॉक्स जैसे सेमी कंडक्टर स्टॉक्स हैं वो लुढ़क गए थे कल अमेरिका में। अच्छा, कॉन्ट्रा आई ट्रेड है सॉफ्टवेयर स्टॉक्स भारत में, तो उसके लिए आईटी इंडेक्स आप देखेंगे इज अप 4%, 2.5%, विच इज़ गुड। इन्फोसिस, टीसीएस दे आर अप, ठीक है। और भी जो है, लेकिन विश्व में इफ़ यू लुक एट वर्ल्ड अराउंड यू फाइंड इट कॉस्पी इज डाउन, निकाय इज डाउन, Dow futures are down, Nasdaq futures are down, and everybody is waiting for the Fed decision coming up Wednesday afternoon, 2 p.m. Eastern time, which will have an impact on all the markets globally on Thursday. Not only this, there is another problem that the US Senate has passed a bipartisan bill, right, which is going to levy 100% tariffs on countries that are importing oil from Russia. So the Senate has voted 86-12 on Tuesday in a procedural vote to move the bill forward. It seeks to impose sanctions on Russian officials, oligarchs, financial institutions, and so-called shadow fleet. It would authorize President Trump to impose tariffs of up to 100% on imports from countries that continue purchasing significant volumes of Russian oil and gas, including India, China, Slovakia, Hungary, and Azerbaijan. तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। प्लस फेड डिसीजन आज भी आ रहा है। आज ठीक है, एआई ट्रेड कॉन्ट्ररी होने की वजह से भारत मार्केट इस वक्त ऊपर है, लेकिन ये जो एक तो ये बिल जो है वो पास होने के लिए तैयार है, दूसरा फेड डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट्स को कल। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत कॉशियस रहना होगा, ठीक है। कई चीज़ें जो है मूविंग पार्ट्स हैं इस वक्त। विश्व डाउन है, भारत ऊपर है। कोई टाइम था जब भारत डाउन था, विश्व ऊपर था, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो बिल वगैरह है ये ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके साथ मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्ते, जय।